Hello everyone, welcome you all in Learners Academy. Hello students, this is my fifth video on MS Word. In this video we will learn two important topics of MS Word, that is a bookmark and a cross reference option. Now let us see what is a bookmark. A bookmark in MS Word works like a bookmark you might place in a book. इट मीन्स जैसे आप अपनी एक बुक स्टडी कर रहे हैं उसमें आप कोई भी बुक मार्क ऐड ऑन करते हैं क्विक रेफरेंस के लिए। सपोज़ कीजिए मैं एक बुक पढ़ रही हूँ और मैं एक पेज नंबर 97 पे हूँ प्रेजेंटली, और अभी मैंने क्लोज़ कर दिया बुक। नेक्स्ट टाइम मैंने अपनी बुक ओपन करनी है तो आई वांट कि डायरेक्ट मैं उसी पेज पे जंप कर जाऊँ जहाँ पे मैंने रिसेंटली उसको बंद किया है। तो उसके लिए हम एक बुक मार्क इंसर्ट कर देते हैं। तो सिमिलरली वर्ड में एक ऑप्शन है, अगर आप इजीली किसी वर्ड के ऊपर जंप करना चाहते हैं जहाँ पे आपने उसको छोड़ा है, तो उसके लिए हम क्या इंसर्ट करते हैं वहाँ पे बुक मार्क। अब बुक मार्क इंसर्ट कैसे होता है, जहाँ पे भी आपने जिस वर्ड पे आपने बुक मार्क क्रिएट करना है, सबसे पहले तो आप अपना कर्सर वहाँ लेके जाएंगे, यू विल प्लेस योर कर्सर देयर। उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर इंसर्ट टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगी बुक मार्क, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप उस वर्ड पे क्लिक करेंगे, सो दिस इज़ हाउ योर वर्ड विल लुक लाइक। यहाँ पे आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट टैब में, तो आप बुक मार्क पे क्लिक करेंगे। दिस इज़ द ऑप्शन बुक मार्क। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, ये आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे देखिए वो आपसे बुक मार्क नेम पूछ रहा है। इन दिस स्पेस यू विल राइट द नेम ऑफ़ योर बुक मार्क, जो भी आप देना चाहते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे बुक मार्क का नेम, तो उसके बाद आपकी जो ऐड ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे एक बुक मार्क नेम लिखा है मशीन, और मैंने उसको किया है ऐड। जैसे ही मैंने ऐड किया तो वो मशीन नाम का एक बुक मार्क जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आपने डायरेक्टली उस वर्ड पे जंप करना है। आपके पूरे डॉक्यूमेंट में मशीन वर्ड एक लिखा हुआ है, तो आपने डायरेक्टली उसको असेस करना है, उस पे उस पेज पे या उस वर्ड पे जंप करना है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप ऑलरेडी बुक मार्क क्रिएट कर चुके हैं। देन नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ओपन दैट बुक मार्क। वो कैसे होगा, आप या तो एक शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल जी, या फिर एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कंट्रोल जी को क्लिक करें। कंट्रोल जी से क्या होगा, आपका फाइंड एंड रिप्लेस वाला जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगी, कमांड जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। 3 कमांड्स होती हैं उसमें, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। बेसिकली कंट्रोल जी इज़ टू ओपन गो टू टैब। या तो आप डायरेक्ट इससे शॉर्टकट की से ओपन करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स में जाके गो टू टैब पे क्लिक करेंगे। वहाँ से आपसे पूछेगा गो टू व्हाट, कि हमने कहाँ पे जंप करना है। तो आप क्या क्लिक करोगे, बुक मार्क। आफ्टर क्लिकिंग ऑन बुक मार्क यू विल एंटर द नेम ऑफ द बुक मार्क एंड देन क्लिक गो टू। लेट्स सी हाउ। यहाँ पे देखिए ये मेरा फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स ओपन हो गया। इसमें 3 ऑप्शंस हैं, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। आप गो टू पे क्लिक करेंगे। गो टू पे क्लिक करने के बाद ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, कि इसकी किसी आपने पर्टिकुलर सेक्शन पे जंप करना है, लाइन पे जंप करना है, कोई बुक मार्क ओपन करना है, कोई कमेंट है, कोई फुट नोट है। बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिलेंगी। इसमें आपने अभी हमने कहाँ पे जंप करना है, पर्टिकुलर एक बुक मार्क पे जो हमने क्रिएट किया हुआ है, और उस बुक मार्क का नेम क्या है, मशीन। तो मैं यहाँ पे बुक मार्क सिलेक्ट करूँगी। आई विल एंटर द नेम ऑफ़ द बुक मार्क या मशीन, या फिर जितने भी आपने बुक्स मार्क क्रिएट किए होंगे वो सारे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। देन क्लिक ऑन गो टू। जैसे आप गो टू पे क्लिक करेंगे, आपका जो एक बुक मार्क का जो आपने क्रिएट किया होता मशीन नाम के, आपका कर्सर वहाँ पे पहुँच जाएगा। दी सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, ये तो आपने बुक मार्क क्रिएट कर लिया, और जैसे आपने गो टू ऑप्शन प्रेस किया आप उस बुक मार्क पे पहुंच गए। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि आप एक लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं बुक मार्क के साथ। जैसे हमने थर्ड वीडियो में डिस्कस किया था कि एक हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक की हेल्प से आप एक डॉक्यूमेंट का लिंक दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने एक डॉक्यूमेंट में बुक मार्क क्रिएट किया हुआ है, तो उस बुक मार्क में का लिंक आप क्रिएट कर सकते हैं, कि जैसे ही आप उस पर्टिकुलर वर्ड पे पहुँचे, या वो बुक मार्क जो आपने क्रिएट किया है उससे आपको पता चल जाए कि ये वो मेरा पर्टिकुलर वर्ड था जहाँ पे मैंने बुक मार्क क्रिएट किया है।
let us see how we will create hyperlink to a bookmark. सबसे पहले आपने क्या करना है, जस्ट सिलेक्ट जो आपका टेक्स्ट है जिसको आपने लिंक क्रिएट करना है, जो आपने अभी बुकमार्क क्रिएट किया हुआ है उसको आपने हाईलाइट करना है, सिलेक्ट करना है। उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे उस वर्ड के ऊपर तो आपको एक ऑप्शन मिलेगी हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के बाद आपका एक इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये देखिए आप, ये देखिए जैसे मैंने इंसर्ट हाइपरलिंक का बटन क्लिक किया तो ये आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, एग्जिस्टिंग फाइल है या प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट है। आपने जो ऑप्शन प्रेस करना है दैट इज़ प्लेस इन डॉक्यूमेंट, मतलब आपने बुकमार्क इसी डॉक्यूमेंट में प्लेस करना है। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपके राइट हैंड साइड पे आपके बुकमार्क्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से मैंने मशीन सिलेक्ट किया और इसको नेक्स्ट किया। तो जैसे ही मशीन सिलेक्ट हो के आप ओके करोगे तो यहाँ पे जो आपका मशीन वर्ड है वो कुछ ब्लू कलर में दिखाई देगा। तो इट मीन्स कि ये जो आपने है, अब आपने एक बुक मार्क के ऊपर क्या अप्लाई किया है, लिंक अप्लाई किया है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रॉस रेफरेंसेस। अब क्रॉस रेफरेंसेस का मतलब क्या है, सपोज़ आपका एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ़ पेजेस आपने लिखे हैं और आप एक रेफरेंस, एक वर्ड का रेफरेंस किसी फिगर के साथ या फिर किसी फिगर का रेफरेंस किसी टेक्स्ट के साथ देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो ऑप्शन यूज़ करते हैं दैट इज़ क्रॉस रेफरेंस। तो मतलब क्या है कि जब आप उस वर्ड पे क्लिक करेंगे तो उस वर्ड की डिटेल्स आपको कहीं और मिलेंगी विद इन दैट डॉक्यूमेंट। सी सेम थिंग हैपन्स इन द हाइपरलिंक, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, एक हाइपरलिंक में आप एक वर्ड का लिंक क्रिएट करते हैं टू एनी अदर डॉक्यूमेंट और एनी अदर वेब पेज और एनी अदर वेबसाइट, लेकिन क्रॉस रेफरेंस से आप एक वर्ड का या फिगर का लिंक क्रिएट करेंगे विद इन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। तो ये जो मेन डिफरेंस है हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंस में, हाइपरलिंक दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक क्रिएट करता है, लेकिन जो क्रॉस रेफरेंस है वो किसी वर्ड का विद इन द डॉक्यूमेंट लिंक क्रिएट करेगा। नाउ लेट अस सी कि एक आप क्रॉस रेफरेंस कैसे इंसर्ट करेंगे। सपोज़ कीजिए मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में मैं कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैंने ये लिखा हुआ है इसमें लाइन, फॉर मोर डिटेल्स चेक द टेबल ऑफ इनपुट डिवाइसेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब एक टेबल मैंने बनाया हुआ है जिसमें सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि मैं इसको रेफरेंस क्रिएट करूँगी कि जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, जो मैंने टेबल बनाया हुआ है वो ओपन हो जाए या फिर मैं उस टेबल पे पहुँच जाऊँ। दिस इज़ कॉल्ड रेफरेंस, मतलब एक उसका लिंक दूसरे के साथ क्रिएट करना, लेकिन ये विद इन अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ही पॉसिबल है। तो क्या होगा, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप इज़ टू सिलेक्ट द टेक्स्ट जिसको आपने रेफरेंस बनाना है, जिसका भी रेफरेंस क्रिएट करना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, इंसर्ट टैब के अंदर आप क्रॉस रेफरेंस को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रॉस रेफरेंस को क्लिक करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। दिस इज़ द डायलॉग बॉक्स फॉर क्रॉस रेफरेंस। रेफरेंस टाइप पूछेगा आपसे वो कि इस वर्ड का रेफरेंस जो भी आपने देना चाहते हो वो किसके साथ देना चाहते हो, किसी बुक मार्क के साथ, फुट नोट के साथ, एंड नोट के साथ, इक्वेशन के साथ, फिगर के साथ, टेबल के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास एक फ़िगर है जो मैंने ड्रॉ की हुई है अपने डॉक्यूमेंट में, तो मैं इसका रेफरेंस उस फिगर के साथ देना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे फ़िगर सिलेक्ट करूँगी। जैसे ही मैंने फ़िगर सिलेक्ट किया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ पे फ़िगर सिलेक्ट हुआ तो आपके पास नीचे ऑप्शंस आ गए, जितनी भी फिगर्स होंगी आपके डॉक्यूमेंट में वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। बट कीप इन माइंड, फिगर जब भी आप ड्रॉ करेंगे उसका आप कैप्शन ज़रूर लगाइए। तो एक फिगर का एक कैप्शन होगा जो उसका नेम इंडिकेट करेगा। तो मैंने जो फिगर बनाई है उसका मैंने कैप्शन दिया है इनपुट डिवाइसेस। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रेफरेंस टाइप में फ़िगर टाइप किया, यहाँ पे नंबर ऑफ़ फिगर जितनी भी डॉक्यूमेंट में होंगी वो शो होंगी। तो मेरे यहाँ पे नाम क्या है फिगर का, इनपुट डिवाइसेस। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगी और मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगी, इंसर्ट पे क्लिक करूँगी तो नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा।
इसमें एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, इंसर्ट रेफरेंस टू, मतलब जो आप रेफरेंस डाल रहे हो वो कैसा डाल रहे हो, पूरा का पूरा टेक्स्ट कैप्शन डालना है, सिर्फ लेवल या नंबर डालने हैं, पेज नंबर डालना है या कैप्शन डालना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने किस तरह का कैप्शन आप चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओनली कैप्शन टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। जैसे मैंने सिलेक्ट करके इंसर्ट किया तो आप यहाँ पे देखिए मेरा इनपुट डिवाइसेस क्या बन गया, एक रेफरेंस बन गया, और उसके ऊपर जब भी आप माउस लेके जाएंगे तो आपको वो ये शो करेगा। इट मीन्स ये एक तरह का लिंक क्रिएट हो गया है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मैं इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जो मैंने फिगर बनाई हुई है उस पर ऑटोमेटिकली पहुँच जाऊँगी। दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस रेफरेंस। आई होप आपको हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंस में डिफरेंस क्लियर है। हाइपरलिंक किसी और पेज के साथ या फिर किसी और वेब पेज के साथ कनेक्टिविटी करवाता है, आपकी एक लिंक क्रिएट करवाता है, और क्रॉस रेफरेंस आपका जो लिंक क्रिएट करवाता है वो विद इन अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपका लिंक क्रिएट होता है। नेक्स्ट इज़ द गटर मार्जिन्स। अब गटर मार्जिन क्या होते हैं एमएस वर्ड में? सपोज़ कीजिए आपने एक प्रोजेक्ट फाइल बना रही है और आपने उसकी हार्ड कॉपी निकाल के उसकी बाइंडिंग की है। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब आप एक फ़ाइल की हार्ड कॉपी बनाते हैं तो आप उसके मार्जिन सेट नहीं करते हो, तो जब आप उसकी बाइंडिंग करवाते हो तो कुछ टेक्स्ट बाइंडिंग में इंक्लूड हो जाता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड योर टेक्स्ट इन द बाइंडिंग एरिया हम क्या यूज़ करते हैं, गटर मार्जिन। गटर मार्जिन आपको ऑप्शंस कहाँ मिलेंगी? सबसे पहले आप पेज लेआउट में जाइए, इस टैब में जाइए, वहाँ पे एक मार्जिन आपका ऑप्शन होगी, आप उसको क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे ये विंडो ओपन होगी आपकी। इसमें एक ऑप्शन है मार्जिन। ये देखिए आपको यहाँ पे 3 तरह के मार्जिन वो दिखा रहा है अलग अलग पोजीशंस पे। टॉप मार्जिन कितना होना चाहिए, बॉटम कितना होना चाहिए, लेफ़्ट कितना होना चाहिए, राइट कितना होना चाहिए, और आपका एक लास्ट में ऑप्शन आ रही है गटर। यहाँ पे आप अपना मार्जिन सेट करोगे और गटर की जो पोजीशन है लेफ़्ट राइट टॉप ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो इससे क्या होगा, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा उसकी जो पोजीशनिंग है वो थोड़ी लेफ़्ट या फिर राइट में आप करोगे, ताकि जब आपकी बाइंडिंग हो तो उसमें आपका टेक्स्ट अपीयर ना हो। तो यहाँ पे आप गटर की पोजीशन सेट करोगे और एंड में आप उसको ओके करोगे। अब देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पे 2 तरह की पेज की जो ओरिएंटेशंस होती हैं, वन इज़ पोर्ट्रेट अनदर वन इज़ लैंडस्केप। ये भी कई बार आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप है वो किसकी ऑप्शंस है। सो इट कम्स अंडर पेज सेटअप ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ MS वर्ड, जो लास्ट में सबसे आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम MS वर्ड पे काम कर रहे हैं हम क्या करते हैं, सिंपली MS वर्ड ओपन करते हैं उस पर काम कर लेते हैं। लेकिन कई बार हमसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी एग्जीक्यूटेबल फाइल है MS के वर्ड की जो पीछे एग्जीक्यूट हो रही है, जिसकी हेल्प से हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं। सो दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट फाइल इज़ winword.exe. exe stands for executable file. With the help of this file we are able to work with MS Word. हम एडिटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम वर्ड्स की यूज़ करते हैं। वो क्यों करते हैं, इस फाइल की हेल्प से। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो कीप सपोर्टिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।